जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर की जनरल ड्यूटीज क्या है ये बताता है ये सेक्शन। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेसेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ऐसा बिजनेस करें जो सबके फायदे का हो, किसी एक विशेष का फायदा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सबका फायदा होना चाहिए क्योंकि एक पार्टनरशिप है। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। इसका मतलब कि कोई भी पार्टनर फर्म के संबंध में कुछ भी किसी दूसरे पार्टनर से छुपाएगा नहीं और सभी पार्टनर को आपस में ये लॉयल रहना होगा। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि सभी जितने भी अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह है वो भी सभी आपस में शेयर करेंगे। कुछ भी अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह कोई भी किसी से छुपाएगा नहीं। तो इसमें 3 ड्यूटीज निकल के आती है। पहला फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, दूसरा जस्ट एंड फेथफुल रहना चाहिए, तीसरा अकाउंट्स का। ठीक है, अकाउंट्स सबके साथ साझा होना चाहिए। तो ये 3 ड्यूटीज यहाँ से निकल के आती है इस सेक्शन से। अब हम सेक्शन 10 देखेंगे। सेक्शन 10 कहता है ड्यूटी टू इंडेफिनी फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड। ऐसा कोई पार्टनर जिसने फ्रॉड कमिट कर लिया है, जिस किसी भी पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया है और उसके फ्रॉड के कारण जो भी लॉस पार्टनरशिप फर्म को उठाना पड़ा है या हुआ है, वो उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस लॉस को फुलफिल करे और दूसरे पार्टनर्स को उस लॉस से बचाए। यही इस सेक्शन में लिखा हुआ है। अब हम सेक्शन 11 देखेंगे। सेक्शन 11 डिटरमिनेशंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये सेक्शन का हेडिंग ही बहुत कुछ हमें बता देता है कि जो पार्टनरशिप की राइट्स और ड्यूटीज होगी वो किसके थ्रू डिटरमाइन होंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है पार्टीज के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो डिटरमाइन होगी कि क्या राइट्स होंगी और क्या ड्यूटीज होंगी। तो इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। वही चीज़ है कि इसमें भी कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन पार्टीज के बीच में, उसी से डील होगा कि उन्हें क्या राइट्स मिले हैं और क्या ड्यूटीज। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट, आगे का पैराग्राफ बोलता है कि सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वैरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सभी पार्टीज जो होंगे उस पार्टनरशिप फर्म के, उनके कंसेंट के थ्रू वेरी होगा। जो कि कंसेंट होगा वो किस तरह का हो सकता है। एंड सच कंसेंट में भी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। एक्सप्रेस भी हो सकता है इस तरह का कंसेंट और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कुछ भी चेंजेस अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में करना है तो यहाँ पे सभी पार्टीज के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये सेकंड पैराग्राफ हमें बता रहा है। और ये जो कंसेंट होगा ये एक्सप्रेस भी होगा या इम्प्लाइड भी हो सकता है। सब क्लॉज 2 एग्रीमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. मतलब जब तक वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है तब तक वो सेम बिजनेस, जो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म रन कर रहा है, वो नहीं कर सकता। यहाँ पे उसे रिस्ट्रेन किया जाता है, ये वाइड नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है।